हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर जॉब स्टेशन में। वी वांट गवर्नमेंट जॉब। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस जेल वार्डन के बारे में। हाल ही फिलहाल में एक हमारी गवर्नमेंट द्वारा एक प्रेस रिलीज़ किया गया है कि हम 19-20 दिसंबर को जेल वार्डन का एग्ज़ाम कराएंगे। अब और इन्होंने साथ साथ ये भी रिलीज़ किया कि नवंबर के लास्ट वीक में हम एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे। चलो, ये अच्छी बात है कि एक डेट क्लियर हुई है कि इसका पेपर कब होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द से इसका पेपर हो। अब बात करते हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। जैसा सभी जानते हैं कि हाँ, इसकी जो वैकेंसीज़ थी वो 3012 वैकेंसी थी फॉर मेल के लिए जेल वार्डन में, और फीमेल के लिए 626 वैकेंसीज़ थी। और अब जो मेल के लिए वैकेंसीज़ के अंदर इंक्लूडेड और भी थी, जिसमें फायरमैन एंड आरक्षी घुड़सवार की वैकेंसी थी, जिसमें 102 पद खाली थे। तो ये सब वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं हम इसमें इसकी भर्ती प्रक्रिया की, कैसे इसे फॉलोअप किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा इसमें रिटन टेस्ट होगा, देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अब इसमें रिटन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप जान लें कि यूपी पुलिस जेल वार्डन में वैकेंसी जो थी वो 5419 वैकेंसी थी, जिसके अंदर हॉर्स राइडर एंड फायरमैन की वैकेंसी भी थी। बट हम बात करने वाले हैं ओनली जेल वार्डन, जिसमें महिला एंड पुरुष दोनों ही वैकेंसी इंक्लूडेड है। अब महिलाओं की वैकेंसी इसमें थी 626 और पुरुष की वैकेंसी जो थी वो 3012 वैकेंसीज थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब जेल वार्डन का नोटिफिकेशन आया था, जब इसके फॉर्म फिलअप किए जा रहे थे तो सर्वर काफ़ी स्लो चल रहा था। तो काफ़ी जो बच्चे थे कम भर पाए थे इस पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म काफ़ी कम भर पाए थे, क्योंकि सर्वर काफ़ी स्लो था। जब लोग ट्राई कर रहे थे तो उस टाइम सर्वर स्लो होने की वजह से लोग भर नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से जो इसकी संख्या है कैंडिडेट्स की, जो इन्होंने फॉर्म फिल किया था, वो बहुत कम थी। अब बात करते हैं कि वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में। तो इसमें सभी जानते हैं जैसा सिलेबस लास्ट टाइम यूपी पुलिस में आया हुआ था, सेम ऐसा सिलेबस अभी इसमें भी आएगा। हिंदी, जनरल स्टडीज़, मैथ एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी सारा सभी जानते हैं कि इसका पेपर 300 नंबर का पेपर था, और 300 नंबर पेपर ये भी है सेम। माइनस मार्किंग सेम एज इट इज़ जैसे पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में थी, सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी है। लेकिन अब बात इसकी है कि इसमें वैकेंसी काफ़ी कम है, और सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की, उसके अंदर जो मेल्स का जो कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ, वो 220 प्लस था, 218 अप्रॉक्स आई होप था। अब हम बात करते हैं यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल की जो ओबीसी कट ऑफ थे, वो भी राउंड फिगर 8-10 नंबर का ही फ़र्क था। अब वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी, उसके बावजूद जो कट ऑफ था उसका लेवल इतना हाई था, मतलब 73% के आसपास का कट ऑफ था आपका जनरल का। अब वैकेंसी 10 टाइम्स कम है इस जेल वार्डन में। अब ये आप हम जान सकते हैं कि अब एवरी ईयर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ वैकेंसी भी कम है और कट ऑफ तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसी बारे में बात करते हैं। अब जो इसकी कट ऑफ के बारे, अब इससे सबसे पहले से हम बात करते हैं जेल वार्डन की जो वैकेंसी, जो फिजिकल एबिलिटी है। क्योंकि लास्ट टाइम फॉर बॉयज़ तो थोड़ा सा फिर भी ठीक था कि हाँ, इन्होंने जो 218 कट ऑफ लगाया तो उसके अंदर इन्होंने काफ़ी लड़के सेलेक्ट कर लिए थे, तो इनको इसके लिए इन्होंने दोबारा कट ऑफ नहीं लगाई थी। बट फॉर फीमेल जो इन्होंने 198 प्लस पे कट ऑफ लगाई थी फॉर जनरल के लिए, इन्होंने कई कट ऑफ बाद में रिलीज़ किए, कई इन्होंने कट ऑफ रिलीज़ की, जैसे कि 190 के बाद इन्होंने 180 पे ले गए कट ऑफ, फिर 170 पे, क्योंकि इनके पास जो फीमेल्स की जो कट ऑफ था, जो फीमेल्स की जो भर्ती प्रक्रिया, जो फिजिकल एबिलिटी थी, वो इनकी पूरी नहीं हो पा रही थी। अब जो दौड़ थी इसकी 2400 मीटर की दौड़ थी 14 मिनट में, इसकी वजह से इसमें काफ़ी लड़कियां फेल हो जा रही थी। अगर बात करें रेशो की, तो हम 10 में से 2 लड़कियां ही पास हो पा रही थी। तो इसलिए इन्होंने जो लड़कियों की कट ऑफ थी, इन्होंने काफ़ी कम करते चले गए। लास्ट आई होप 160 कट ऑफ, 160 प्लस पे इन्होंने फाइनल सिलेक्शन दे दिया था। क्योंकि लड़कियों की जो एफिशिएंसी, जो फिजिकल एबिलिटी थी, जिसमें जो दौड़ थी, वो काफ़ी कह सकते हैं कि फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे इस दौड़ को। तो इसमें इस बार भी रहेगा सेम ऐसा ही, बट वैकेंसी कम होने की वजह से कंपटीशन बहुत टफ रहेगा। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि फॉर फीमेल की वैकेंसीज जो इसमें है, उसके लिए जो इन्होंने रनिंग क्राइटेरिया सेम एज इट इज़ लास्ट टाइम वाला ही है। 2400 मीटर आपको दौड़ना है 14 मिनट के अंदर। और फॉर मेल के लिए सेम 4800 मीटर, मतलब राउंड फिगर 5 किलोमीटर होता ही है लगभग।
वो 25 मिनट में है। अच्छी बात है कि नंबरिंग पहले भी नहीं थी इससे पहले वाली वैकेंसी में, इसमें भी कोई नंबरिंग नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि कट ऑफ हाई ही जाएगी, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है कि हाँ इसमें कट ऑफ कम जाए, क्योंकि जो सबसे अच्छा देखा जाए कि अगर हम सभी विद्यार्थी अगर कोशिश की जाए तो सबसे अच्छा नंबर गेन करने का जो होता है वो है आपका मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी, जिसमें आप सबसे अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, जिसमें आपके पास सिलेबस है। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि जीएस का थोड़ा सा रहता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कहाँ से नहीं, तो थोड़ा सा एक रहता है। बट ये 3 चीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो आपको नंबर आपका लाने से 220 230 लाने से कोई रोक नहीं सकता, अगर आपका ये जो पोर्शन है वो मजबूत है तो। अब बात करते हैं कि फीमेल्स कैंडिडेट की कि हम कितने नंबर लाएं कि हम सेफ़ हो जाएं। तो अगर बात की जाए जनरल की 190 प्लस सेफ़ होने के लिए चाहिए, दैट शुड बी, बिकॉज कि कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि वैकेंसी कम है। आपको इतनी बार नहीं बुलाया जाएगा, इतनी बार कट ऑफ कम नहीं की जाएगी जितनी लास्ट टाइम इन्होंने किया था। तो 190 प्लस सिक्योर की, आपको अगर सिक्योर रहना है, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो 190 प्लस आपको चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए आपको 200 सोच के चलना पड़ेगा। अब ओबीसी की बात करें 178 और एससी की बात करें 170, राउंड फिगर 160 के आसपास एसटी भी रहेगा, तो आसपास ही रहेगा। बट आपका जो कोशिश होना चाहिए वो 200 प्लस मार्क्स के होना चाहिए। सेम एज इट इज जनरल का रहेगा, जनरल 220 प्लस, बिकॉज ऑफ दैट कि जो फॉर्म्स हैं वो कम भरे गए थे और फिर भी एक चांसेस तो रहता ही है कि हाँ 220 प्लस तो लाना ही पड़ेगा। ओबीसी 215 अराउंड, बिकॉज 4-5 नंबर का ही अंतर रहता है, ज़्यादा अंतर रहता नहीं है। और एससी 190 प्लस, एसटी 175। तो ये आपकी भर्ती प्रक्रिया की जो कट ऑफ है यही रहने वाली है आपकी। अब सबसे ज़्यादा अगर अब हम बात करते हैं कि इसमें मेहनत किस पोर्शन में की जाए, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बहुत अच्छा मेहनत कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद बात की जाए न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब आपकी जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, आपका देखा जाए आपका जो मैथ सेक्शन है वो एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेवल बहुत हाई नहीं आने वाला है, लेवल बहुत ईजी आएगा, तो आप उसमें पूरा कवर अप कर सकते हैं, उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर अब बात की जाए कि उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आपकी रीजनिंग की बात की जाए और मेंटल एबिलिटी की बात की जाए, तो उसमें अंदर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बिकॉज वो एक सिंपल सी बात है, एक ज़्यादा इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। आप उसे कंप्लीट करते हैं तो आपको अच्छे से कंप्लीट होता है। उसके अंदर थोड़ा रहता है कि आपकी जो सोच है और जो एग्जामिनर की सोच है, थोड़ा सा एक होता है कि वहाँ पे 1-2 नंबर का फ़र्क हो जाता है, बट इसमें अच्छा नंबर लाया जा सकता है, जिसमें अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो इन तीनों में ही इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि आपके जो मार्क्स है वो 180 प्लस, इसी 180 ना 190 प्लस इसी के आसपास ही आ जाए। तो कोशिश सबसे ज़्यादा इसी के अंदर करनी है। उसके बाद आपका ऑब्वियस ही बात है, करंट अफेयर्स पे आप पूरा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर जो आपके लास्ट 6 मंथ के हैं उसका आप पूरा कवर अप करिए। और आपकी जो हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस और जो भी मतलब ये जो सेक्शंस है इसे तो करें, साथ में करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी पुटअप किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपके पास जो टाइम है आज से 2 महीने बाद, 2 महीने के आपके पास टाइम है, बिकॉज अब सितंबर ख़त्म ही होने वाला है, अक्टूबर नवंबर मतलब 2.5 महीने का टाइम है आपके पास। आप ये सोच के चलिए कि किसी भी तरह 2.5 महीने में आप अपना खुद का सिलेबस बनाइए, खुद का एक टाइम टेबल बनाइए, खुद का एक प्रैक्टिस सेट बनाइए कि हाँ मुझे इस प्रैक्टिस सेट को आपको डेली बेसिस पे करना है। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप कितने प्रिपेयर हो चुके हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए, और इसके लिए मैं बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका इस बेस्ट ऑफ लक देता हूं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप पूरी मेहनत करें, ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। अभी जल्द ही हम करंट अफेयर्स की डेली बेसिस की वीडियो लाने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है, तो हम जल्द ही रिलीज़ करेंगे जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स हो। और बस आप लोगों का साथ चाहिए, प्लीज़ कृपया हम अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।